हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि आखिरकार बिहार सरकार मान गई और शिक्षकों के लंबे संघर्ष के बाद शिक्षकों को अनुग्रह अनुदान मिलने की जो यहाँ पे बात है वो आज यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर करके उसको जो है लागू किया गया है। तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें अनुग्रह अनुदान अब सभी नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। आप लोग जो यहाँ पे पत्र देख रहे हैं वो है बिहार सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र है और विषय है यहाँ पर है चुनाव कर्मी सुरक्षा कर्मी को चुनाव कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में दे अनुग्रह अनुदान के संबंध में। और इस अनुग्रह अनुदान की जो है यहाँ पे चर्चा आपके नियमावली में भी है। तो इस अनुग्रह अनुदान की अगर बात करेगा तो पहले बिहार सरकार के द्वारा किसी भी कर्मी को जो है यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, परंतु अब जो है इसमें यहाँ चेंज किया गया है। अब जो है अनुग्रह अनुदान मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकसभा विधानसभा या आम या उपचुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों पर हिंसात्मक घटनाओं की दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्र यथा संकल्प संख्या 2796 दिनांक 1/4/2009, संकल्प संख्या 451 दिनांक 9/4/2014, संकल्प संख्या 608 7/5/2014, संकल्प संख्या 558 दिनांक 6/6/19, संकल्प संख्या 607 दिनांक 1/10/2010 एवं परिपत्र संख्या 195 दिनांक 16/2/2023 द्वारा अनुग्रह अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मी सुरक्षा कर्मियों के निर्वाचन कार्य के दौरान अस्थायी अपंगता अथवा मृत्यु हो जाने पर स्वयं कर्मी अथवा उसके आश्रित या स्वजन को अनुग्रह अनुदान के भुगतान की किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या 218/6/2022 EPS दिनांक 9/3/2023 द्वारा अपने पूर्व के सभी निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया। उक्त भारत निर्वाचन आयोग के समेकित एवं विस्तृत दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा भी अनुग्रह अनुदान से संबंधित एक विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार समय समय पर अनुग्रह अनुदान संबंधित पूर्व के आदेशों को अवक्रमित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, जो कि निम्नवत है। यहाँ पे सबसे पहले कार्य अवधि अगर देखिएगा तो निर्वाचन कार्य की अवधि निर्वाचन तिथि की घोषणा के प्रारंभ होकर के चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि दोनों तिथि समाहित तक की होगी। योग्यता क्या है? योग्यता की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे पहला है कि निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मी की मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में स्वजन को देय होगा। पहला है यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य प्रतिनियुक्त सभी कर्मी। दूसरा है सभी सुरक्षा कर्मी या CAPF PFS SAPS राज्य पुलिस गृह संरक्षण गृह रक्षक। उसके बाद है निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित कोई भी निजी व्यक्ति यथा चालक सफाई कर्मी इत्यादि सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो है यहाँ पे मुआवजा की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे कितनी राशि मिलेगी तो यहाँ पे मिलेगा 30 लाख रुपए, है ना। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के हिंसक गतिविधि अथवा रोड माइंस बम विस्फोट सशस्त्र हमले से मारे जाने एवं कोविड-19 से मृत्यु होने की स्थिति में 30 लाख रुपए होगा। उपर्युक्त क्रमांक 1 में अंकित कारण के अलग कारण से मृत्यु होने की स्थिति में 15 लाख। अगर इतना ये जो आपको कारण बताया गया है इसमें से अगर नहीं है तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा कारण है तो 15 लाख मिलेगा। ऊपर वर्णित उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की गतिविधि के कारण के अस्थायी अपंगता होने की स्थिति में 15 लाख और गंभीर रूप से चोट लगने के फलस्वरूप हुई अस्थायी अपंगता के शरीर पर अलग होना अंधापन आदि, यहाँ पे हाथ पैर शरीर से अलग होना अंधापन आदि का होने से 7.5 लाख रुपए दे होगा। उसके बाद आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा।
तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी भी कर्मी की मृत्यु अगर होती है तो 30 लाख रुपए मिलेगा, जो कि ऊपर वर्णित है। और अगर अन्य उसके जो कारण है उसके अलावा जो भी होगा वैसे स्थिति में 15 लाख, और घायल होने की स्थिति में यहाँ पे 15 लाख, और अन्य तरीके से घायल होने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये मिलने वाला है। मामले के विचारण हेतु प्रक्रिया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो लिखा गया है, मृत या चोटिल अक्षम चाहे जो भी मामले हो, प्रत्येक मामले में मुआवजे से संबंधित दावा है तो प्रक्रिया प्रारंभ करने का दायित्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक का होगा। मृत्यु या जख्मी घायल होने की घटना घटित होने के 10 दिन के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी भी मामले में मतदान की समाप्ति के 10 दिनों के अधिक देर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुग्रह मामले से संबंधित मुआवजे पर निर्णय करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निम्न कागजात को संतुष्ट हो लेना होगा। मृत या अपंग व्यक्ति निर्वाचन कार्य में लगे हुए थे से संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। मृत या अपंग व्यक्ति निर्वाचन कार्य में लगे हुए थे से संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। उसके बाद है प्रथम सूचना FIR एवं या तहकीकात पंचनामा आदि दर्ज कराया गया है या बनाया गया हो कि प्रति मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा का प्रमाण पत्र। ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैशलेस चिकित्सा भी यहाँ पे है, जिनके अगर कोई भी अपंग या बीमार हो जाते हैं तो इस स्थिति में कैशलेस का जो है यहाँ पे कार्य लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई भी चीज़ उनके लिए जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं था। परंतु ये जो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया अच्छा पहल है, जिसमें सभी प्रकार के जितने भी इसमें कर्मी लगे हुए हैं उन सभी को चुनाव में जो आमतौर पर देखने को भी मिलता है कि चुनाव में घटनाएं होती रहती हैं, उस घटना को से अगर सुरक्षित अगर मान लेते हैं कि कोई भी कर्मी उसमें लगा हुआ है तो उसका परिवार उस पर आश्रित है, तो उसके आश्रितों के लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा पहल है। क्योंकि पहले जो ऐसा किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं था, और उससे जो है वहाँ जो लगे हुए पदाधिकारी गण थे और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी थे, उनके जो है यहाँ पे उनको जो है हमेशा डाउट रहता था। और अब इसके बाद जो है थोड़ा सा उनको संतुष्टि रहेगी। तो ये बिहार सरकार के द्वारा लाया गया अच्छा पहल है, जिसमें अनुग्रह अनुदान राशि जो है यहाँ पे सभी को मिलेगा, और इस अनुग्रह अनुदान राशि का वे सभी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने यहाँ पे जाना कि ये अनुग्रह राशि होता क्या चीज़ है, और इसका लाभ नियोजित शिक्षकों को और के साथ साथ किनको किनको मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस कितनी राशि मिलेगी, कौन सी घटना होने पर कितनी राशि मिलेगी, और कितना दिन तक का जो है समय लगेगा, सारा कुछ हम लोगों ने इसमें देखा। और यहाँ जो है इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, कितना समय तक आपको निर्वाचन कार्य में माना जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग ने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।